नमस्कार दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। इसे बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। कजरी तीज के मौके पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। दोस्तों, भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 13 अगस्त दिन शनिवार को रात 12:53 पर शुरू हो रही है। इसका समापन 14 अगस्त दिन रविवार को रात 10:35 पर होगा। ऐसे में कजरी तीज का त्यौहार 14 अगस्त को मनाया जाएगा। कजरी तीज की पूजा विधि इस प्रकार है। दोस्तों, इस त्यौहार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। इस दिन निमड़ी माता की पूजा की जाती है। पूजा के लिए सबसे पहले तालाब जैसी आकृति बनाने के लिए मिट्टी से बनी पाल बनाएं और तालाब के भीतर नीम की टहनी को तालाब में लगाएं। जल और दूध डालकर तालाब में दिया जलाएं। इसके बाद निमड़ी माता की विधिवत पूजा करें और उन्हें केला, सेब, सत्तू, ककड़ी, नींबू, रोली, अक्षत इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद खीर या मेवे से बने प्रसाद का भोग लगाएं और शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद उपवास खोलें। दोस्तों, कजरी तीज के दिन सुहागिन महिलाएं पति की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। इस त्योहार को कुंवारी कन्याएं भी मनभावन पति को पाने के लिए व्रत रखती हैं। माना जाता है कि अगर कुंवारी कन्या इस व्रत को रखती हैं और शाम के समय कजरी तीज की कथा का पाठ करती हैं तो जल्द ही भगवान शिव अच्छे जीवन साथी पाने की कामना को पूर्ण कर देते हैं। कजरी तीज व्रत की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बोला कि वो सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी और शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा वैसे ही आवाज़ सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।